बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। माइक्रोबायोलॉजी में आज हम लेक्चर नंबर हमारा जो है वो 17 है। हम चैप्टर नंबर 14 जो है स्टीलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने ड्राई हीट मेथड जो है डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है वो वेट हीट मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे कि ये वेट हीट मेथड क्या होता है। अब इस वेट हीट मेथड के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हैं। वेट का मतलब होता है मॉइस्चर या क्या कहते हैं स्टीम के ज़रिए स्टीलाइजेशन जो होती है, यानी जो भाप के ज़रिए होती है, यानी वाटर के ज़रिए जो भाप होती है, जो स्टीम बनती है, उससे जो हम स्टीलाइजेशन करते हैं पानी को यूज़ करते हुए, उसे कहते हैं वेट स्टीलाइजेशन या वेट हीट मेथड। अब उसमें सबसे पहले जो मेथड आता है या अपरेटस जो हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले ऑटोक्लेविंग आता है। ठीक है, द अपरेटस ऑटोक्लेव इज़ यूज फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए वेट हीट मेथड के लिए में जब हम ऑटोक्लेविंग करते हैं या ऑटोक्लेव स्टीलाइजेशन जो होती है उसमें जो ऑपरेटस यूज़ होता है वो होता है जिसे कहते हैं ऑटोक्लेव। ठीक है, दिस ऑटोक्लेव इज सेम लाइक लार्जर साइज डोमेस्टिक प्रेशर कुकर। ये ऑटोक्लेव जो है जो आम क्या कहते हैं जो प्रेशर कुकर जो होते हैं, जो हमारे घरों में हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, उसकी तरह का ये एक जो है अपरेटस होता है। मटेरियल इज स्टीलाइज इन ऑटोक्लेव बाय स्टीम हीटिंग अंडर प्रेशर। अब इसमें जो है मटेरियल जिसको हमने स्टीलाइज करना होता है वो हम इस ऑटोक्लेव के अंदर रखते हैं और इसको के अंदर जो है प्रेशर के ज़रिए, प्रेशर के अंडर जो है प्रेशर के तहत इसमें जो है हम प्रेशर क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर के ज़रिए जो है हम स्टीम देकर, स्टीम हीटिंग के ज़रिए उसको हीट प्रोवाइड करके जो है हम स्टीलाइजेशन करते हैं किसी भी मटेरियल की। यानी इस सेपरेटर्स के अंदर जो है इस क्या कहते हैं ऑटोक्लेव के अंदर हमने मटेरियल रखा। उस मटेरियल रखने के बाद जो है उसको स्टीम हीट दी और हमने उसका जो प्रेशर जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है हम उसका प्रेशर जो है वो एडजस्ट करते हैं। अब ये जो है ये क्या कहते हैं ऑटोक्लेव है, बिल्कुल उसी जो आम घरों में डोमेस्टिक जो हमारे यहाँ प्रेशर कुकर यूज़ होते हैं उसकी तरह। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम ऑटोक्लेव स्टीलाइजेशन करते हैं। Only disadvantage is that at the end of the process the material or glassware will be wet। अब इसका जो एक नुकसान है वो नुकसान ये है कि जब स्टीलाइजेशन हो जाती है किसी भी मटेरियल की, ठीक है, तो आखिर के ऊपर जो स्टीलाइज मटेरियल होता है वो वेट हो जाता है, यानी गीला हो जाता है, उसमें नमी आ जाती है। ऑयली मटेरियल कैन नॉट बी स्टीलाइज बाय दिस मेथड। अब ऑयली मटेरियल जो होते हैं वो इस ऑयली मटेरियल हो गया, पाउडर वगैरह हो गया, ठीक है, वो इस मेथड के ज़रिए स्टीलाइज नहीं हो सकते। क्यों स्टीलाइज नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें जो है फिर वाटर वेपर जो है उस मटेरियल के अंदर या पाउडर के अंदर या ऑयल के अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो उन वाटर वेपर की वजह से जो है ये ऑयली मटेरियल और पाउडर वगैरह जो है वो स्टीलाइज नहीं हो सकते। इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉडी मटीरियल लाइक स्टेनलेस स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम अलॉय। अब ये जो है ऑटोक्लेव इट इज़ मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, ये मजबूत बॉडी का बना होता है। इसका ढांचा जो होता है वो स्टेनलेस स्टील या स्टील होता है, कॉपर होता है या एल्यूमिनियम होता है। अब ये जो ऑटोक्लेव है इसकी जो बॉडी है, ये जो पूरा ऑपरेटस है, ठीक है, ये ऑपरेटस जो है, अब ये ऑटोक्लेव जो है या तो ये स्टील का बना होता है, ठीक है, ये बॉडी इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है, स्टील की बहुत मोटी शीट जो है वो इस्तेमाल होती है, या फिर क्या कहते हैं ये कॉपर होता है या एल्यूमिनियम अलॉय होता है। अब ये जो ऑटोक्लेव की जो है ये कुछ खसूसियात हैं, इसके फीचर हैं कि इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लिड फिटेड बाय बोल्ट। इसके ऊपर जो है एक मजबूत जो है वो ढकना होता है, लिड ढकने को कहते हैं, फिटेड बाय
बोल्ट, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं बोल्ट से, जो कि नट से जो है, जो पेच के साथ जो है ऊपर फिट होता है, एडजस्ट होता है। लिट हैज स्टीम वाल, सेफ्टी गार्ड, प्रेशर गार्ड एंड थर्मामीटर आर फिटेड। अब ये जो लिड है, ढकना जो है, इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं प्रेशर गॉज होता है, यानी प्रेशर को मेजर करने वाला जो है वो एक पॉइंट होता है, और सेफ्टी वाल्व होता है जिसके जरिए हम जो है क्या कहते हैं हिफाजती वाल्व जो होता है या सुराख जो होता है जिसके जरिए हम स्टीम जो है, एक्स्ट्रा स्टीम जो है वो निकालते हैं। और क्या कहते हैं थर्मामीटर जो है वो इसमें जो है अटैच होता है, जिससे जो टेम्परेचर मैयर होता है, ठीक है। स्टीम इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर प्लेस्ड इन अ जैकेट अंडर द ऑटोक्लेव। अब इसमें जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो वाटर से होती है, उस वाटर को जो है हम जैकेट के नीचे रखते हैं, ठीक है। ये देखें आप क्या कहते हैं, ये नीचे ये वाटर है, ये नीचे जो जहाँ पे ये थर्मामीटर अटैच हुआ है या हीटिंग एलिमेंट। अब ये हीटिंग एलिमेंट क्या कहते हैं, ये जो है ये वाटर को हीट करता है, ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसको हम गैस के साथ या बिजली के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो वाटर है वो हीट होता है, हीट होने से जो है वो फिर स्टीम प्रोड्यूस होती है। जैकेट इज हीटेड बाय गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टेबल सूटेबल सोर्स ऑफ हीट। अब यहाँ पर जो ये क्या कहते हैं हीटिंग एलिमेंट है या हीटिंग, यहाँ पे ये जो जैकेट लगी हुई है, ठीक है, तो ये जैकेट जो है ये हम इसको गैस से, इलेक्ट्रिसिटी से या और कोई अगर गर्म करने का जो है मुनासिब तरीकाकार मौजूद हो तो उससे हम यहाँ पर वाटर को हीट करते हैं, जिससे जो है स्टीम प्रोड्यूस होती है इस ऑटोक्लेव के अंदर। एक्वस फ्लूइड्स, ग्लासवेयर, इंस्ट्रूमेंट्स, रबर ग्लव्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग आर स्टीरिलाइज्ड बाय दिस मेथड। अब इस ऑटोक्लेव से जो है जितना भी ये एक्वस फ्लूइड, ये पानी का जो फ्लूइड होता है, पानी वाला फ्लूइड, ग्लासवेयर हो गया, ये शीशे का जितना भी ये क्या कहते हैं इक्विपमेंट हो गया, सामान हो गया, या इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, रबर ग्लव्स, ये जो ग्लव्स वगैरह पहनने के लिए यूज़ होते हैं रबर के, और क्या कहते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग, ये जितनी भी सर्जिकल क्या कहते हैं ड्रेसिंग वगैरह होती है, ये क्या कहते हैं सर्जिकल, ये जो सर्जी के अंदर जो है हम ड्रेसिंग यूज़ करते हैं, कोई पट्टियाँ वगैरह जो या ड्रेस जो है यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी जो है वो ऑटोक्लेव के जरिए ही स्टेरिलाइजेशन होती है। द टेम्परेचर ऑफ स्टीम एट ऑर्डिनरी इज जस्ट 100, बट इफ स्टीम इज कम्प्लीटली ड्राई स्टेट फ्री फ्रॉम एयर अंडर प्रेशर द टेम्परेचर इज इंक्रीज। अब यहाँ पर जो आम टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर ऑफ स्टीम, जो स्टीम का जो भाप का जो टेम्परेचर होता है एट ऑर्डिनरी इज जस्ट 100, वो आम जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर जो है स्टीम जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो, खुश्क हो, अगर उसके अंदर जो है स्टीम के अंदर वेपर ना आ रहे हो, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर एयर भी ना हो, ठीक है, फ्री फ्रॉम एयर अंडर प्रेशर, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, वो स्टीम के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो और स्टीम जो है वो ड्राई भी हो, खुश्क भी हुई हो, तो द टेम्परेचर इंक्रीज, फिर जो टेम्परेचर जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज एंड द लेस टाइम विल बी कंज्यूम टू किल द ऑर्गेनिज्म और स्टेरिलाइजेशन। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, अब वो हमने क्या कहते हैं ओवन के ये जो ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव के अंदर जो है वो हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, एयर वहाँ से रिमूव कर दिया, वो वैक्यूम बन गया। अब वैक्यूम बने वहाँ पर हमने प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ज़्यादा जो है प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और प्रेशर एग्जर्ट करने का मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो है लेस टाइम विल कंज्यूम टू किल ऑर्गेनिज्म, तो फिर बहुत ज़्यादा कम टाइम जो है वो स्टेरिलाइजेशन के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए वो चाहिए होगा, ठीक है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो है बहुत कम वक्त में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएंगे या मर जाएंगे। The heat in this way coagulates the protein on organism and decay by oxidation। अब इस तरीके से जो हीट है, हीट इन दिस वे coagulate the protein, वो प्रोटीन को जो है वो मुंजमद कर देगी, जमा देगी, उसे डीनेचर कर देगी। प्रोटीन को जो है वो coagulate होना, जमना, मुंजमद होना, ठीक है, प्रोटीन जो है वो मुंजमद हो जाएगी, जम जाएगी ऑन ऑर्गेनिज्म या
ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जो प्रोटीन है वो मुंजमद हो जाएगी, ये जम जाएगी, एंड डिके बाय ऑक्सीडेशन, या फिर ऑक्सीडेशन के जरिए जो है वो ख़त्म हो जाएगी या क्या कहते हैं ख़राब हो जाएगी। ऑक्सीडेशन क्या होती है जी, जब हम स्टीम देंगे तो वाटर जो है स्टीम के अंदर वाटर वेपर है यानी H2O, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो उनके साथ शामिल होगी, क्या कहते हैं प्रोटीन के साथ, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन है उसके साथ ऑक्सीजन शामिल होकर जो है उस प्रोटीन को जो है वो डीनेचर कर देगी, ख़राब कर देगी, जिससे उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए। ऑक्सीडेशन है जी ख़राब होना, किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन के उसके साथ मिलने से जो है उसका ख़राब हो जाना, वो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। द यूनाइट ऑफ ऑक्सीजन एटम विद द माइक्रोब्स या माइक्रोबियल प्रोटीन, ठीक है, उससे जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाएगी। प्रोटीन के डीनेचर होने से ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका फंक्शन जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, वो किल हो जाएगा। मेथड ऑफ ऑटोक्लेविंग, अब ये जो ऑटोक्लेव करते हैं इसका मेथड क्या है, जो तरीकाकार हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोक्लेव करने के लिए, ऑटोक्लेव स्टीरिलाइजेशन के लिए, तो वो मेथड क्या है, वो तरीकाकार क्या है, वो प्रोसीजर क्या है। मटीरियल टू बी ऑटोक्लेव प्लेस ऑन द स्मॉल बास्केट पुट इनटू द ऑटोक्लेव, अब जिस मटेरियल को हमने ऑटोक्लेव करना है उसको हम स्मॉल बास्केट के ऊपर रखकर उसको जो है ऑटोक्लेव के अंदर हम रख देंगे। लिड प्लेस ऑन द टॉप, लिड जो है यानी उसका ढकना जो है उसको उसके जो है हम ऊपर रख देंगे। बोल्ट टाइटेड, फिर उसके जो बोल्ट हैं या उसके जो क्या कहते हैं नट्स हैं, ठीक है, तो उनको उससे जो है अच्छी तरह जो है उसको कस देंगे, ठीक है, कस कर जो है उसे बंद कर देंगे। स्टीम वाल्व इज ओपन एंड हीट इज अप्लाइड बिलो, स्टीम वाल्व जो है वो उसके ओपन कर देंगे और हीट जो है हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो गैस के ज़रिए हो या वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली के ज़रिए हो, तो वो हीट हम अप्लाई करेंगे। द स्टीम विल स्टार्ट गोइंग इन ऑटोक्लेव एंड देन विल गो आउट ऑफ द ऑटोक्लेव चैम्बर, सो इन दिस वे स्टीम पुशेस ऑल एयर आउट ऑफ द चैम्बर। जब हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट देनी शुरू करेंगे, तो हीट से जो है जो वाटर है, ठीक है, तो वाटर जो है यहाँ से स्टीम प्रोड्यूस करेगा। ये स्टीम जो है यहाँ से जो है आहिस्ता आहिस्ता ये जो ऊपर सेफ्टी वाल्व है या वाल्व है, हीट वाल्व है जो कि ओपन है, खुले हुए हैं अभी, तो उससे जो है स्टीम बाहर जाना शुरू हो जाएगी। स्टीम बाहर जाने का मतलब है कि ये यहाँ पे जो एयर है ओवन के अंदर, ये सॉरी ऑटोक्लेव के अंदर जो एयर है, जो हवा मौजूद है, ठीक है, वो भी स्टीम जो है उसको भी बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर देगी, पुश करना शुरू कर देगी। तो इस तरह कुछ देर के बाद जो इसके अंदर से ऑटोक्लेव के अंदर से तमाम की तमाम एयर जो है वो रिमूव हो जाएगी, वो यहाँ से बाहर चली जाएगी। Now close the steam valve so that steam collecting in the autoclave and pressure gauge will show the pressure। अब हम इसको स्टीम वाल्व जो है जिसको हमने, जिससे स्टीम जो है वो बाहर जा रही थी और क्या कहते हैं एयर को भी जो है अपने साथ बाहर लेके जा रही थी, पुश कर रही थी, तो थोड़ी देर के बाद जो है हम स्टीम वाल्व जो है उसको क्लोज कर देंगे। तो उस क्लोज करने से क्या होगा, सो दैट स्टीम कलेक्टिंग इन द ऑटोक्लेव, स्टीम जो है इस ऑटोक्लेव के अंदर जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। एंड प्रेशर गॉज विल शो द प्रेशर, जब स्टीम जो है यहाँ पे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी तो प्रेशर खुद ब खुद इंक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है प्रेशर स्टीम के वाटर वेपर के ज़रिए जो है स्टीम जो है अंदर प्रोड्यूस होगी हीट को, उससे जो है प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। जब प्रेशर साथ साथ इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये जो ऊपर प्रेशर गॉज लगा हुआ है, ये प्रेशर मेजर करने का जो ये ऊपर ये जो वॉच लगी हुई है, ये जो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ये प्रेशर को जो है उसकी मेजरमेंट शुरू कर देगा। सो एट रिक्वायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर रिक्वायर्ड टाइम इज ऑब्टेन्ड एंड मटीरियल इज स्टीरिलाइज्ड। अब जितने टाइम के लिए जो है हमने क्या कहते हैं मटीरियल को स्टीरिलाइज करना है, तो वो उतना प्रेशर टेम्परेचर जो है वो हमें हासिल हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आकर हम जो है क्या जितने टाइम के लिए हमने उसको स्टीरिलाइज करना है या हीट करना है या ऑटोक्लेव करना है, उतने टाइम के लिए जो है उस प्रेशर और टेम्परेचर पे हम जितना टाइम हमको चाहिए उतने टाइम के लिए इसको स्टीरिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 मिनट के लिए करना है या 20 मिनट के लिए करना है, तो हमारा जितना हमें प्रेशर चाहिए होगा, ठीक है, जब उतने प्रेशर पर आकर जो है
तो क्या कहते हैं उतने प्रेशर पर और जितना टेम्परेचर चाहिए उतने टेम्परेचर पर आकर हम जो है हमने जितना टाइम जो है हमने स्टीलाइजेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड है यानी 20 मिनट है, तो 20 मिनट के लिए जो है हम इसको हीट करेंगे या ऑटोक्लेव करेंगे। नाउ ओपन द स्टीम वाल्व एंड लेट द ऑटोक्लेव कूल। अब यहाँ से जो है हम स्टीम वाल्व जो है वो ओपन कर देंगे, तो इससे भाप जो है वो सारी बाहर जाएगी। बाहर जाने के बाद जो है ये ऑटोक्लेव जो है कुछ देर के बाद खुद ब खुद जो है कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऑटोक्लेविंग इज डन एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 मिनट्स एट 15 lbs प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ऑटोक्लेविंग जो है वो आमतौर पर हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, ठीक है, उस टेम्परेचर पे जो है हम और क्या कहते हैं 15 जो है वो 15 lbs जो है उसका प्रेशर हो, उस प्रेशर पर जो है 15 से 20 मिनट के लिए जो है हम इसको ऑटोक्लेव करते हैं। ठीक है, 15 प्रेशर के ऊपर और 120 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर जब ये टेम्परेचर आ जाएगा, यहाँ पर थर्मामीटर भी लगा होगा, तो हमने जब क्या कहते हैं यहाँ पे ये टेम्परेचर आ जाएगा तो फिर क्या कहते हैं प्रेशर होगा उसका 15, तो उस पर ये जो है हम 15 से 20 मिनट के लिए उसको जो है यहाँ पे रखेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो मटेरियल स्टीलाइज हो जाएगा। अब ये देखें ये ऑटोक्लेव, ठीक है, तो ये नीचे जो है इसे सबसे पहले ये हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, जिसके ज़रिए जो है ये वाटर पड़ा हुआ है ये नीचे, ठीक है, वे आर्टिकल इज प्लेस और ये वाटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये वाटर रखा हुआ है, ये हीटिंग एलिमेंट है। ये हीटिंग एलिमेंट जो है यहाँ से हीट देगा वाटर से, जिससे जो है हीट होने से जो है स्टीम बनेगी। स्टीम ये ऊपर जैकेट रखी हुई है जिसके ऊपर जो है हमने जो मटेरियल स्टीलाइज करना है वो यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पे इसको स्टीम मिलती रहेगी। ये स्टीम पहले जो है सेफ्टी वाल्व जो है हम ओपन रखेंगे ऑटोक्लेव के, उससे जो है ये स्टीम बाहर जाएगी, जिससे जो है ये एयर जो इसके अंदर मौजूद है उसको भी बाहर पुश कर देगी। ठीक है, फिर हमने जो डिज़ायर्ड हमें प्रेशर चाहिए होगा तो वो हमें यहाँ पर मैयर होता रहेगा, प्रेशर आता रहेगा। जब डिज़ायर्ड प्रेशर पर आ जाए और क्या कहते हैं और हमारा जो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो हमें अचीव हो जाए, तो यहाँ पर हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऑटोक्लेव करेंगे, जिससे जो है हमारा मटेरियल वो ऑटोक्लेव हो जाएगा। अब इससे जो नेक्स्ट जो है अब नेक्स्ट मेथड जो है वो है जी टेंडलाइजेशन। ठीक है, टेंडलाइजेशन और पास्चराइजेशन, ये भी स्टीलाइजेशन के जो हैं ये मेथड हैं। अब टेंडलाइजेशन क्या है? टेंडलाइजेशन इज अ स्टीलाइजेशन मेथड दैट स्टीलाइज ऑल स्पोर्स एंड वेजिटेटिव सेल्स बाय हीटिंग थिंग्स फॉर 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 days विद एन इंक्यूबेशन पीरियड इन बिटवीन। ठीक है, अब ये जो टेंडलाइजेशन है ये भी स्टीलाइजेशन होती है, इसमें भी हम माइक्रोब्स को या ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। अब टेंडलाइजेशन में जो है वो स्पोर्स हो गया, वेजिटेटिव सेल्स हो गया, ऐसे सेल जिनसे जो है जो नया जो माइक्रोब्स हैं या ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ कर सके। ठीक है, वो स्पोर्स हो गए, छोटे छोटे बीज हो गए उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, या स्पोर्स हैं या कोई और वहाँ पे जो है माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या क्या कहते हैं जानदार हैं, तो उन जानदारों का या तो कोई उनका बॉडी का कोई पार्ट या टिश्यू का कोई हिस्सा, ठीक है, स्पोर्स हो गए या वेजिटेटिव सेल्स हो गए, जिससे वो सेल जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो है किल करने का जो अमल है बाय हीटिंग, उनको जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 दिन मुसलसल जो है उनको किल करने का जो अमल है उसको कहते हैं जी टेंडलाइजेशन। ठीक है, अब इस 3 दिन हम कैसे उसको हीट करते हैं जी, हमने एक जिसको हमने स्टीलाइजेशन करनी है मटेरियल की, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम 15 से 20 मिनट के लिए उसको एक दिन स्टीलाइज करेंगे। ठीक है, अब वो जब स्टीलाइज कर लेंगे तो उसके अंदर जो है कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अभी रह गए हैं और स्टीलाइज नहीं हो सके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो दोबारा वहाँ पर जो है इंक्यूबेट करेंगे, यानी वो दोबारा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर अगले दिन फिर हम उसकी स्टीलाइजेशन कर देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर उसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, जब फिर दोबारा हीट होगा तो उसके अंदर जो क्या कहते हैं जर्मिनेट किया होगा जिन्होंने
जो इनक्यूबेट होना शुरू हुए होंगे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएंगे। इस तरह फिर हम तीसरे दिन फिर जो है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो हम उसको हीट करेंगे। और जो दूसरे दिन जो है अगर दूसरे दिन भी कुछ ना कुछ अगर माइक्रोब जो है वो बच गए हों, ठीक है, तो वो दोबारा तीसरे दिन जो है वो किल हो जाएंगे। तो ये जो है ये मुकम्मल तौर पर एक स्टीलाइजेशन है, यानी इट इज़ अ कंप्लीट किलिंग और रिमूविंग ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पोर्स एंड वेजिटेटिव सेल्स फ्रॉम द स्टीलाइजिंग मटेरियल। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? हीटिंग ऑफ द थिंग्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 कंसेक्टिव डेज विद इंक्यूबेशन पीरियड इन बिटवीन। अब क्या कहते हैं, ये कंसेक्टिव मुसलसल 3 दिन तक हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी चीज़ को, मटेरियल को या सब्सटेंस को जो गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये इसका प्रोसेस है। यानी हम 3 दिन के लिए किसी भी मटेरियल को जिसको स्टीलाइज करना है, थिंग्स को, सब्सटेंस को, हम इंक्यूबेशन पीरियड के साथ जो है उसको 3 दिन मुसलसल जो है वो हीट करते हैं। इन्वेंशन यानी इसको इजाद किसने किया? साइंटिस्ट जॉन टेंडल, ठीक है। साइंस जॉन टेंडल इज द साइंटिस्ट हु इन्वेंट द प्रोसेस ऑफ टेंडलाइजेशन। यूज, इसका इस्तेमाल क्या है जी? हम यूज कहाँ पर करते हैं टेंडलाइजेशन को? स्टीलाइजेशन, कल्चर मीडिया, स्टीलाइज कल्चर मीडिया एंड केमिकल सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी हीटेड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जितना भी कल्चर मीडिया है, ये केमिकल सॉल्यूशन जो है, ठीक है, वो कल्चर मीडिया उसे कहते हैं जिसपे बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकें, ठीक है। तो केमिकल सॉल्यूशन है विच कैन नॉट बी हीटेड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिनको जो है कोई भी केमिकल कीमियाई सॉल्यूशन है, ठीक है, महलूल है या कल्चर मीडिया है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो क्या कहते हैं ख़राब हो जाते हैं या हीट क्या कहते हैं हीट से जो है वो हीट बेयर नहीं कर सकते, ख़राब हो जाते हैं, उसके लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। टेम्परेचर यूजेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं। स्पोर्स एंड वेजिटेटिव सेल, किल ऑल स्पोर एंड वेजिटेटिव सेल, ठीक है। जितने भी स्पोर्स या वेजिटेटिव सेल्स होते हैं इसके अंदर, जिनसे जो है नया सेल जो है या नया माइक्रोब्स या ऑर्गेनिज्म जो है वो जर्मिनेट करे या क्या कहते हैं अपने ग्रोथ करना शुरू करे, कि उन सेल्स को भी, स्पोर्स को या वेजिटेटिव सेल को किल कर देता है। पास्चराइजेशन इज अ मॉइस्ट हीट मेथड that eliminates pathogenic microorganisms in the milk and other beverages by heating, cooling and sealing sequentially. अब पास्चराइजेशन जो है ये मॉइस्ट हीट मेथड है, यानी ये जो है ये भाप के ज़रिए या नमी की से जो है भाप के ज़रिए हीट फ्राहम करके, हीट देकर, हीट वाला मेथड है। दैट एलिमिनेट्स, जो जितने भी पैथोजेनिक, ठीक है, डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको जो है वो ख़त्म करता है। इन मिल्क में या दूसरा जो क्या कहते हैं मशरूबात होते हैं उनके अंदर से, बाय हीटिंग, हीट के ज़रिए, कूलिंग, ठंड के ज़रिए, एंड सीलिंग द सब्सिक्वेंटली, ठीक है, कूलिंग एंड सीलिंग सीक्वेंशली, ठीक है। ये किसी भी उसको जो है वो क्या कहते हैं बेवरेजेस है या मिल्क है या दूध है या कोई भी दूसरे पीने वाले जो मशरूबात हैं, उन मशरूबात में से जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करके और क्या कहते हैं उनको जो है क्या कहते हैं पैक करने का जो अमल है, सील करने का, बंद करने का जो अमल है, उसको कहते हैं पास्चराइजेशन। अब इसका प्रोसेस क्या होता है पास्चराइजेशन का? हीटिंग either at 63 degree centigrade for 30 minutes or 72 degree centigrade for 12 to 20 seconds followed by cooling quickly and sealing. अब इसमें जो है हम किसी भी वो जो सब्सटेंस जिसको हमने पास्चराइज करना है, वो मिल्क है या बेवरेजेस है, उसको हम 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए या 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 15 से 20 मिनट के लिए जो है उसको हीट करते हैं। उस हीट करने के बाद जो है हम उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और फिर हम उसे जल्दी से
जल्दी से उसको सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं, किसी भी कंटेनर के अंदर या बॉटल वगैरह के अंदर उसको बंद कर देते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर इन्वेंट द प्रोसीजर ऑफ पास्चराइजेशन। लुइस पास्चर प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मिल्क बोर्न डिजीज एजेंट्स। ठीक है, अब जितना भी ये मिल्क है, ये डब्बों के अंदर जितना भी दूध होता है वो पास्चराइजेशन के जरिए जो है वो स्टीलाइज होता है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मिल्क दूध के जरिए जो है वो दूसरे पर्सन तक जो है या दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकते। इसमें टेम्परेचर जो है वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ 72 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर यूज करते हैं। डज नॉट किल ऑल स्पोर्स एंड वेजिटेटिव सेल, एलिमिनेट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन जो है ये तमाम किस्म के जो स्पोर्स होते हैं या वेजिटेटिव सेल जिनसे जो है क्या कहते हैं नए माइक्रोब्स, नए ऑर्गेनिजम्स वो बन सके, या क्या कहते हैं वो जो स्पोर्स होते हैं जिनसे नए जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जानदार जो है वो पैदा हो सकते हैं, वो तमाम को जो है ये पास्चराइजेशन किल नहीं करता। इसके मुकाबले में जो टेंडराइजेशन है इज द कंप्लीट किलिंग और रिमूविंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, whereas pasteurization does not kill all spore and vegetative cells, eliminates only pathogenic microorganism। अब ये पास्चराइजेशन जो है ये वेजिटेटिव सेल, स्पोर सेल या और किसी भी किस्म का जो है सेल्स हैं उन सबको किल करता है, या जो है ये किल करने के साथ किल करता है ये पैथोजेनिक जितने भी डिजीज़ फैलाने वाले जो हैं ये पैथोजेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको जो है ये हम पास्चराइजेशन जो है ये किल कर देता है या रिमूव कर देता है। अब नंबर 4 है जी स्टीलाइजेशन बाय बॉइलिंग वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आम इस जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पर जो है बॉइलिंग वाटर के ज़रिए जो गर्म किया हुआ पानी है उससे स्टीलाइजेशन कैसे होती है। दिस मेथड इज़ यूज फॉर स्टीलाइजेशन ऑफ सीजर, फॉर्सेप्स एंड नीडल्स। ये जितनी भी ये जो बॉइलिंग वाटर से हम स्टीलाइजेशन करते हैं गर्म पानी के साथ, उससे हम जितने भी ये सीजर्स होते हैं, ये काटने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आलात जो होते हैं कैंची वगैरह, फॉर्सेप्स ये आलात जराही ऑपरेशन के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है, एंड नीडल्स ये जितनी भी सुइयाँ वगैरह होती हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है हम बॉइलिंग वाटर के साथ जो है वो इनकी स्टीलाइजेशन करते हैं। इन दिस मेथड इंस्ट्रूमेंट कीप इनटू बॉइलिंग वाटर विद इंक्लूड 20% सोडियम कार्बोनेट। अब इस मेथड में जो है जो इंस्ट्रूमेंट जिसको हमने स्टीलाइज करना है उसको हम बॉइलिंग वाटर के अंदर रखेंगे, उबलते हुए पानी के अंदर रखने के बीच इंक्लूड जिसमें जो है 2% सोडियम कार्बोनेट शामिल होती है। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड सेटिस्फैक्टरी मेथड। अब ये मेथड जो है ये ना तो रिकमेंडेड है, ना ही जो है इसको इस मेथड को यूज़ करने की किसी ने हिदायत दी है, ना ही ये जो है सेटिस्फैक्टरी है, यानी इससे जो है मुतमिन नहीं होया जा सकता कि इसने तमाम माइक्रोब्स को किल कर दिया है। नंबर 5 है जी हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिसाइड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, सब्सटेंस विच किल द बैक्टीरिया। अब किसी भी मटेरियल को हम बैक्टीरिसाइड के साथ जो है वो हीट करते हैं तो उसके बैक्टीरिसाइड एडिड इन सॉल्यूशन टू बी स्टीलाइज एंड सीड। अब जिस क्या कहते हैं सॉल्यूशन को हमने स्टीलाइज करना है बैक्टीरिसाइड हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं, एंड सीड फिर उसको बंद कर देते हैं। सील्ड कंटेनर आर देन हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स इन वाटर बाथ। अब वो जो कंटेनर है जिसको हमने बंद किया था उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए वाटर बाथ के अंदर जो है हम गर्म करेंगे, डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे। पहले हम क्या कहते हैं उसके अंदर पानी रखेंगे किसी भी जो है बर्तन के अंदर, फिर नीचे से उसके आग जलाएंगे, उससे पानी जो गर्म होगा उस पानी के अंदर जो है हम क्या कहते हैं ये बैक्टीरिसाइड सॉल्यूशन जो है वो रख देंगे। वो पानी की जो हीट होगी या गर्म होने से उसको जो हीट मुहैया होगी उससे जो है तमाम जो है बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। मिसाल के अब ये जो कॉमनली यूज्ड बैक्टीरिसाइड है, ठीक है, इसकी एग्जांपल है जी बैक्टीरिसाइड, कॉमनली यूज्ड बैक्टीरिसाइड इज बेंजलकोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजलकोनियम क्लोराइड जो है इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिसाइड। So this is all about today lecture.
Thank you so much for your kind attention.